बिहार विधानसभा चुनाव 2020। अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी। एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार। राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज। क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव। नमस्कार, मैं रुपेश, आप देख रहे हैं चुनावी एक्सप्रेस। इस चुनावी एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक चौक, जो कि पूर्णिया का एक मुख्य हिस्सा है, वहाँ की बात करेंगे और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार का चुनाव अगर होता है तो उस चुनाव में उनका क्या ओपिनियन रहेगा, पिछले 15 सालों में उन्होंने क्या देखा, ये सारी बातें करेंगे। एक बुजुर्ग है हमारे साथ, इन्होंने कई चुनाव देखे होंगे, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, इस 15 साल में इस सरकार ने क्या क्या काम किया है। चलिए उनसे जानते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं। जी चाचा, आप ये बताइए कि कितनी एज हो रही है आपकी? लगभग 72 साल हो रहा है। कितनी बार चुनाव दे चुके हैं? चुनाव में वोट अनेकों बार किए। अनेकों बार। कितनी सरकारें बदल दी आपने? और आए गए सरकार बहुत बड़ी बदलाव हुआ है सरकार में। चलिए, अब मेन बात मैं जो करना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि 15 साल हो गए नीतीश सरकार को, क्या अब बदलाव देखना चाहते हैं? नीतीश सरकार जब से आई है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज जितना विकास का कार्य हुआ है इनके रीजन में किसी भी सरकार के समय में नहीं हुआ है। धरातल पर काम हुआ और हो रहा है ना। अब क्या कीजिएगा, हम लोगों को होता है सोना का महल बना दे, हम जो है तो विकास के काम होते रहे लोगों का। तो आप जो कह रहे हैं कि जो विकास बहुत हो रहा है, हाँ। तो शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर भी ठीक है। आप मान लीजिए कहीं कुछ वर्ग होगा तो वो भी संशोधन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सो बात में, वो भी हो रहा है। हम लोगों को भले अभी तत्काल दिखाई नहीं पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा के स्तर में भी सुधार कर रहे हैं, बात है। और रोजगार के बारे में? रोजगार के बारे में बात यहाँ तो रोज मान ली हर साल डॉक्टर इंजीनियर बन परमिट करके बेकार बैठा हुआ, उसके लायक आपको मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री चलाते हैं, आपको वहाँ 25 को लेबर का जरूरत है, इंजीनियर का जरूरत है, 50 तो कहाँ से आप रखिएगा? वही सरकार के साथ है। लेबर तो बहुत करके आए हुए हैं बेचारे सब भाग्य प्रमाण। अभी निराश है सर, बाढ़ है, पानी है, सीजन होगा काम का। अभी मनरेगा का जैसे चल रहा है, काम कर रहा है, हमको तो जानकारी है। आगे अब जो वैसा आएगा तो सरकार देने जो बोलना पड़ेगा काम। आपका कहना है कि जो नीतीश सरकार ने बहुमुखी विकास किया, तो 15 साल पहले कैसा था? ऐसा नहीं था, इतना विकास नहीं हुआ था। आप लोग भी देखिए ना, इतना हुआ था विकास, बहुत जोर विकास हुआ है। कई लोग ये कहते हैं कि बहुत अराजकता थी, अपहरण होता था, मारपीट होती थी। पहले ना, हाँ पहले होता था, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। क्या कीजिएगा, अब सुधार हो रहा है, लोगों में भी परिवर्तन हो रहा है, विचार में परिवर्तन हो रहा है। सरकार ये सोच ध्यान अच्छा रखा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कई बातें कही। ऐसा महसूस हुआ कि चहुमुखी विकास हो रहा है। एक युवा है हमारे साथ, वो युवा कुछ कहना चाहते हैं, उस युवा से बात करते हैं। वो थोड़े गुस्सैल थे अभी सरकार से, शायद कोई नाराज़गी है, जानते हैं उनसे भी। जी क्या उम्र हो रही है आपकी? सबसे पहले मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल है, मतलब 10 साल पहले आप तो वोट देने लायक हो गए। वोट देने लायक हो गए और
वोट दिया भी मैंने। कितनी बार वोट दे दिया? एक्चुअली होता क्या है ना, मैं वोट दे नहीं पाता क्योंकि मेरी खुद की चुनाव की ड्यूटी लगी रहती है। मैं सरकारी सेवक हूँ, तो सरकारी सेवक हैं तो तो बैलेट से देता हूँ वोट। जहाँ पे ट्रेनिंग होता है वहाँ पे बैलेट यूनिट से वोट हम लोग देते हैं। दिया है वोट। तो आप अभी पूरे गुस्सैल मूड में थे, आपकी आवाज़ सुनाई दी थी मुझे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपसे भी बात करेंगे और सुनेंगे आपका भी मंतव्य। देखिए, हर एक जनता का एक मंतव्य होता है और आपके मंतव्य को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये 15 साल बनाम अगला कुछ और पार्टियाँ आ रही है, वो कह रही है हमें मौका दें, हमें मौका दें, कॉम्पिटिशन पूरा है, लेकिन ये 15 साल ये कहते हैं कि जो हमने बहुत काम किया है उस नाम पर वोट मांगेंगे। आपका क्या कहना है? वो तो आपको भी दिख रहा होगा कितना काम हुआ है। प्रवासी मजदूर को यहाँ खाने के लाले पड़ गए, दोबारा उनको जाना पड़ गया ना। बिहार में इंडस्ट्री है जहाँ ताकि रोज़गार मिल पाए। अगर बिहार में इंडस्ट्री होती तो क्यों जाते मजदूर बाहर रोज़गार करने के लिए? आए बाप करके उधर से आए, सोचे यहाँ पे सहारा मिलेगा, ये मनरेगा कितने लोगों को नौकरी देता है? बस जितने प्रवासी मजदूर हैं उनमें से 5-10% लोगों को भी एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है ये मनरेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। बिहार में यूनिवर्सिटी की हालत देखिए आप, सही से कभी एग्जाम नहीं होते। बिहार का युवा बहुत बेरोजगार है। अब प्रधानमंत्री की तरह वही ऑप्शन है उनके पास भी कि वो भी पकौड़े चलेगा। और नीतीश कुमार कहते हैं कि चौतरफा विकास हुआ है। कहाँ है विकास? कहाँ नजर आता है विकास? आपको बताइए। बाढ़ आता है तो वही हाल हो जाता है पटना का, हर जगह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो बहुत कमी है, अभी विकास नहीं हुआ। और इस बार सरकार को मुझे ऐसा लगता है, इस बार जो जनता है वो किसी विम में आकर वोट नहीं करने वाली। इस बार जनता का जो है, जो दर्द है, वो सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो खुल के सामने आने वाला है। तो जो ये गुस्सा है, इसमें क्या आप लोग विकल्प तलाश रहे हैं? बिल्कुल, विकल्प तो लोग तलाश ही रहे हैं। विकल्प यही तो दिक्कत है ना, यहाँ पे एक मजबूत विकल्प नहीं है। अभी नई पार्टी भी आ गई है, कुछ प्रिया चौधरी आ गई है, वो भी रेस में चल रही है। पार्टी है ये प्लूरल्स पार्टी है। प्लूरल्स पार्टी है। वो क्या धारणाएं हैं उनकी? धारणाएं बहुत तेजी से, लेट्स ओपन बिहार, लेट्स ओपन लेट्स ओपन बिहार। वो 30 साल के को क्रिटिसाइज कर रही है। उसके बाद महागठबंधन के आपके तेजस्वी यादव हैं जो मजबूती से अपना दावा रख रहे हैं। तो इस बार जो चुनावी संग्राम होने वाला है बहुत टफ होने वाला है एनडीए के। अगर एनडीए को लगता है कि ये राम मंदिर बना के अगर एक मुद्दा को भुना लिया जाएगा बिहार में, तो इस बार मुझे लगता है मुश्किल, क्योंकि जनता वाकई परेशान है। सिर्फ अनाज दे देने से, 2 महीने का राशन दे देने से, बच्चों को चावल बंटवा देने से ये विकास नहीं है ना। आप ऐसी व्यवस्था करिए ना जहाँ की परमानेंट सेटलमेंट हो। यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगे, छोटे इंडस्ट्रीज लगे। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मान के चलिए पूर्णिया इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन डेवलप नहीं है। अगर पूर्णिया में अगर आप और इंडस्ट्रीज लगाओगे तो कहाँ से काम करने लोग आएंगे? ये गाँव से आएंगे ना, रुपौली से, दमदाह से, अमौर से, बैसी से। ये लोग यहाँ काम करेंगे ना। यहाँ पे रोजगार नहीं है, करने को कुछ नहीं है, इसलिए चले जाते हैं ना दिल्ली वापस। अभी आप आंकड़ा देखिए, आपको तो पता होगा, आप रिपोर्टर है, आपके पास तो पूरा आंकड़ा होगा। जितने अप्रवासी मजदूर घर आए थे सब वापस हो रहे हैं, चले गए। क्योंकि सबसे पहले आपसे मैं समझ आऊँगा, जनता जनार्दन है, प्रवासी या अप्रवासी मजदूर ना कहें, वो मजदूर भाई हैं, हमारे यहाँ के हैं। बिल्कुल, यहाँ के टर्मिनोलॉजी जो उसके लिए यूज़ होता है, अखबार वाले भी तो वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। जी, मैं इकलौता थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ अखबार वाले। मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, बड़े बड़े हेडलाइन में, हर एक न्यूज़ में ये चल रहा था कि घोषणा हुई, मुख्यमंत्री जी ने, सुशासन बाबू ने, यानी नीतीश बाबू ने घोषणा की थी कि बिहार को हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। इस पर क्या कहना है? आप देख ही रहे, हालत तो आपके सामने है। बिहार में इंडस्ट्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ बिहार में हब बनाएंगे। मोदी भी कहते हैं स्किल इंडिया डेवलपमेंट। बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी मिली उसके आधार पर, लेकिन जॉब क्रिएशन कितना है? 1% भी नहीं मिला। जितने लोगों ने स्किल इंडिया ट्रेनिंग मिली, 1% भी रोजगार नहीं मिला। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है ही नहीं ना। कितना इंडस्ट्री है बताओ? मुजफ्फरपुर चले जाओ, थोड़ा सा बेला वाला रीजन में थोड़ा इंडस्ट्री है, थोड़ा पटना में इंडस्ट्री है, बाकी सब जगह तो सूखा ही है। कुछ लोग खेती करते हैं, जिनका खेती से नहीं भर रहा पेट, वो बाहर जाके काम करते हैं। यहाँ टूरिज्म होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। सरकार अगर ध्यान देती, इतने 15 सालों में सरकार ने ध्यान दिया होता तो बिहार भी टूरिस्ट प्लेस में बहुत अच्छा करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिसको पहचान नहीं मिली। ये बोल तो लग रहा है किसी और पार्टी की आ रही है। मैं देखिए, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक आम आदमी होके एक राय रखा हूँ। नहीं, वैसे ऐसे बोल, वैसे तो मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो आपकी सोच है, ऐसी सोच प्लूरल्स पार्टी की है।
प्लूरल्स एक अच्छी पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसी सोच है उनकी, जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्लूरल्स की जो संस्थापक है पुष्पम प्रिया चौधरी, तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, तो मैंने उसके बारे में देखा कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई है बिहार, और उसका एजेंडा यही है, लेट्स चेंज बिहार, लेट्स ओपन बिहार। तो वो अक्सर घूमती रहती है और अपना पोस्ट वगैरह डालती है, तो उसको देख के लगता है कि हाँ, लीडर को ऐसा होना चाहिए जो दूरदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पुष्पम प्रिया चौधरी का, मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ, और सच पूछिए तो किसी भी जनता को किसी नेता का फ़ैन नहीं होना चाहिए, उसके पॉलिसी का फ़ैन होना चाहिए। अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। अगर कितने भी बड़े नेता हों, अगर वहाँ पे काम उनसे सही से नहीं हो रहा तो पूरी तरह से क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। जनता को ऐसा होना चाहिए। एक नए समय में नई विचारधारा की पार्टी, जिसका जिक्र किया आपने प्लूरल्स। बाकी जो पुराने धरने की पार्टियां हैं वो तो है ही सही, एक तरफ महागठबंधन है, इधर एनडीए का गठबंधन है, बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 2-4-5 सीटर भी अगर वो लोग ले आते हैं तो किंग मेकिंग के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद। अभी आपने एक युवा से, 28 साल का युवा था, उसने कई सारी बातें की, उसमें एक बात जरूर निकल के सामने आई है कि कोई प्लूरल्स पार्टी करके आई है पुष्पम प्रिया चौधरी। हमें तो पता है, लेकिन कई जनताओं को पता नहीं है इसके बारे में कि प्लूरल्स कौन सी पार्टी है। तो और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, और बात करते हैं कि सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि आप उम्र कितनी है? 30 ईयर। तो आप 30 ईयर्स में कितनी बार वोटिंग कर चुके हैं? 2 टाइम। तो 2 टाइम्स आपने वोटिंग किया, उस वोटिंग में आपने कितनी सरकारें बदल दी? हिंदी में बात करें क्या? मैंने अभी तक सरकार नहीं बदली, टीआरपी को बार बार वोट दिया, तो मैंने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी गठबंधन में थी, जेडीयू के साथ, मुझे नहीं वोट देना पड़ा। और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। अब ये बहुत दिनों से एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, या फिर आरजेडी आ रहा है, तो चाह रहे कि कोई एक ऐसा नवयुवक तो ऐसा आए जिसे थोड़ा सा इन लोगों से थोड़ा हट के हो। अब हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, एक तो अब नालू का, एक नीतीश का। इन दोनों के अलावा कोई और दूसरा अगर आता है तो एक नया चेहरा जिसमें जोश हो, एनर्जी हो, तो उसका डिफरेंट करे औरों से। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हमारे पास अब दूसरा ऑप्शन नहीं है तो हमें तो नीतीश को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो जंगल राज को लाना नहीं है। उस समय हम लोगों ने खेला है, कितना करेक्शन था, पुलिस कॉपरेट नहीं करती तो अभी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले से थोड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं। लेकिन और भी इससे ज़्यादा कुछ डायनामिक, जैसे क्विक एक्शन वगैरह ले, और सारे स्टेट में देखते हैं पुलिस जिस तरह से एक्शन लेती है, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी फेस कर रहे हैं। अब जैसे कोई कंप्लेंट कराने के लिए जाए, कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाने जाए, तो उसमें जो पुलिस की जो वो सरकारी रवैया देखने को मिलती है, तो ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ आगे फंस गए। मतलब लगता है कि मैं ही एक्यूज़ हूँ, मुझसे ही इतना सारा परेशानी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया, मेरा इंश्योरेंस थर्ड पार्टी था, वो फेल कर गया था, जो तो उसे 1 दिन पहले ही फेल किया था, मुझे याद नहीं था, मेरा FIR तक नहीं लिखा। तो उसमें थोड़ा सा लगा कि अब मेरा गाड़ी हो गया, तो वो उन्होंने कह दिया कि जब हो गया तो हम क्या कर सकते, इंश्योरेंस हो रहा था तो इंश्योरेंस कंपनी ढूंढ के थे। बहुत सारी जगह है, जैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट के केस बहुत बड़ा इशू है, ये पूरी कंट्री के लिए बहुत बड़ा इशू है। अब इसमें बिहार में एक तो ऐसे ही इतने सारा पिछड़ा है, कोरोना का केस इतना सारा बर्निंग इशू है, इसमें सब लोग घर में होम क्वारंटीन हो रहे हैं, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। किसी को ये तक नहीं पता है कि अभी अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस को जाकर, हमारे मोहल्ले में 2 कोरोना पॉजिटिव निकले, मैंने पुलिस को जाके मैंने खुद रिपोर्ट किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, आके इन्होंने पकड़ के भी नहीं किया, और मोहल्ले में अभी भी वो लोग इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, कोई ढूंढने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो यहाँ पर फील हो जाता है कि वेयर इज़ द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ शी डूइंग। समस्या ये आ जा रही है कि हम अब किसको बोलें। यहाँ पर अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी, अगर यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं होगी मेडिसिन की, कोई ट्रीटमेंट की, अभी हॉस्पिटल जाने से लोग डरते हैं, वहाँ भी अगर सब, यहाँ पूर्णिया में अगर सदर अस्पताल है, बड़े मेडिकल कॉलेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, पर वहाँ है कि इसके साथ लोगों तक ये चीज़ कहाँ पहुँच रहा है, लोगों तक। अब हॉस्पिटल में जाओ, अगर ये कितने बड़े एरिया में एक प्राथमिक, एक वो सदर अस्पताल है,
अब सदर अस्पताल में लाइन लगने के लिए आउटडोर में जाओ, कहाँ गया सोशल डिस्टेंसिंग? इतना लंबा लाइन, कहाँ कौन से एरिया, पूरे पूर्णिया में, धमधा, रुपौली, भवानीपुर, इधर कस्बा, सब जगह के लोग वहाँ पर भीड़ लगा के रखते हैं। इतनी दूर से आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। अब व्यवस्था है, ऐसा का सदर हॉस्पिटल खुली हुई है, लोग जा रहे हैं आउटडोर में, पर वहाँ पर आपका कहना ये है कि जो चिकित्सा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। सिस्टम तो सब जगह प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक बार कैमरा घुमाएंगे देखिए कितना फर्क है, किसी लोग पकड़ेंगे। और ऐसे में अगर कोई भी इन्फेक्टेड है, समोसा बिक रहा है, लिट्टी बिक रहा है, वो कौन सा दुकान निकल, मिठाई बिक रहा है, सब जगह लोग वही प्लेट में खाएंगे, वही हाथ धोएंगे, कहाँ पर सेफ है? और ऐसे में अगर फिर भी लोग प्रिकॉशन रख के, अगर थोड़े बहुत डिस्टेंसिंग का फॉलो करके बहुत प्रिकॉशन रखेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे, क्या मिठाई में सैनिटाइज करेंगे, तब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि अब अगर कोई अब इन्फेक्टेड होते हैं तो उसके लिए कोई इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और अगर रिपोर्टिंग की जाती है उसकी, अगर वो खुद चाहते हैं कि हमें कोई, ये तो कोरोना की बातें हैं। अभी मेन मुद्दा है हमारा, जो बात करना चाह रहे हैं हम, वो बात है इलेक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्शन जो है, उम्मीद है कवायद की जा रही है कि जो नवंबर में हो सकता है कि चुनाव हो जाए। तो अगर चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है, ये चुनाव होना चाहिए? तो सवाल उठता है कि कैसे चुनाव कराया जाएगा। चुनाव नहीं होना तो थोड़ी देर से के लिए लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन चुनाव अगर टाइम पे हो गया, ठीक है, होना चाहिए, हो जाए, लेकिन होगा तो होगा क्या हमें उस बटन को नहीं छूना पड़ेगा? क्या हमारे जैसे हर लोग जाकर उसे टच करेंगे? क्या वो मुफ्त में सबको वो ग्लोव्स देंगे? क्या वो मुफ्त में अब ज़्यादा वो सैनिटाइज कर देंगे? पर वो नेल पे तो लगाएंगे ही, वो इंक तो लगाएंगे ही, और फिर वही पेपर सब लोग छुएंगे, जो पेपर काट के सबका नाम वो लिस्ट में से निकाल कर देते हैं। वही पेपर कौन से लोग छूते हैं, हर आदमी को देना है वो। तो सवाल है कि चुनाव कराने में कहीं ना कहीं भगदड़ मचेगी, परेशानी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे। जिनका सरकार बनना वो बन के तो अपनी जगह पे चले जाएंगे, और फिर आम लोगों को खास करके। तो आपको अगर इस कोरोना महामारी में वोट देने को कहा जाए तो आप वोट देने जाएंगे? प्रयास करेंगे कि अब ये तो वोट देना हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। थोड़ा सा नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है अंदर कि कैसे वोट ना दें, ये हमारा अधिकार है, और ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी है जिस समय हमारा एक वोट की कीमत है। हम अपने अनुरूप एक गवर्नमेंट को चुनेंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो आपने कितनी सरकारें बदल दी, आपका एक वोट बहुत कीमती है, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। और कोरोना महामारी में जब इलेक्शन होगा तो इस इलेक्शन के लिए प्रिकॉशन तो दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मतलब बीइंग अ जनता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए इस 15 साल में नीतीश सरकार ने कुछ काम किया है, कुछ प्रोग्रेस किया है, आपको लगता है, दिखता है? काम की बात जहाँ तक है, देखिए रोड वगैरह सब सही से बन रहा है। रोड में देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह का सिस्टम जो है थोड़ा बहुत सही हुआ है। अब थोड़ा सा वो क्वालिटी एजुकेशन में थोड़ी कमी दिख रही है कि टीचर्स लोग जाते हैं। जैसे एक टीचर को मैंने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, वो बच्चे से को पीछे करा। अब पब्लिकली ये सारी चीज़ें हम तो नहीं बोल सकते, पर मैंने कहा कि ये बच्चे से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे का बाप के पैसा देता है क्या? ये सारे स्टेटमेंट मुझे लगा कि कोई गार्जियन अगर इसको बोलेगा, हम एक गार्जियन के बिहाफ नहीं बोलेंगे, मतलब बच्चे का बाप पैसा देता है, सरकार पैसा देता है, वहाँ किस चीज़ के लिए वो आंसरेबल नहीं। अगर इस चीज़ को वो बोलता पब्लिकली तो बहुत बड़ी बात थी, वो इंडिविजुअली हमें बोला। पर ये एजुकेशन सिस्टम में लगा कि क्या उसका कोई चेक करने वाला नहीं है? क्लास रूम में कि बच्चे आए नहीं आए, अटेंडेंस हो जाता है। ये टीचर्स को ये एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट खत्म करके प्राइवेट स्कूल के टीचर भी अंडर प्रेशर रहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी क्यों नहीं होता। डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में बहुत सारे बन रहे, टीचर्स भी बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर इमरजेंसी में रहते हैं, पर आउटडोर में ये प्रॉब्लम है। तो डेवलपमेंट पहले जितना था उससे थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब साफ ही नहीं दिख रहा है। आप क्या विकल्प तलाश रहे हैं? विकल्प जरूर तलाश रहे कि कोई एक नया चेहरा आए जिसे हम लोग चुन कर दें। हम लोग इस टाइम में जो हम लोग वोट दिए, ये संतोष कुशवाहा को वोट देना पड़ा है, क्योंकि वो बीजेपी के थे बस इसीलिए। अगर वो किसी और पार्टी के होते, बीजेपी ही क्यों? अब बीजेपी क्योंकि हम लोग जिस तरह से केंद्र में नेतृत्व है, लीडरशिप है नरेंद्र मोदी का, वो एक ब्रांड इमेज बन गया। दिमाग में बैठा हुआ है कि
वो देश और सही लोगों के हाथ में है। अब वो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा सब कोई होता है, पर दिखने को लग रहा है कि हम लोग कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग सेफ हैं। और जब न्यूज़ वगैरह में कुछ देखते हैं, अब ये सेंसरशिप, अब मतलब न्यूज़ में अगर सब कुछ सही दिखाया जा रहा हो तो उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को हिम्मत वाले महसूस करते हैं, और अब हम लोग सेफ महसूस करते हैं, थोड़ा प्राइड फील होता है कि भारत में है। धन्यवाद। अभी आपने सुना कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग, सब ने अपनी अपनी बातें रखी, सब कोई ना कोई विकल्प जरूर तलाश रहे हैं। अगर नीतीश बाबू नहीं तो कौन, नीतीश बाबू नहीं तो कौन, अब ये चेहरा नया कौन सा होगा, देखते हैं कि इस चेहरे में और क्या क्या मिलता है हमें, और जनता क्या कहती है, जनता से जानेंगे। अब कल फिर मुलाकात होगी आपसे, देखते हैं हम कि जो अगले कोई और क्या ऑप्शन निकल के आता है। जैसे आज एक ऑप्शन निकल के आया कि कोई कह रहा है कि जो प्लूरल्स पार्टी करके पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, उन पर भी बात करेंगे। देखते हैं और लोग क्या कहते हैं और आगे बात करेंगे। तब तक आप देखते रहें और बने रहें प्रतीक न्यूज़ लाइव पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। you